की तेजी आ चुकी है। आगे कितनी तेजी और है, सबसे पहले प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। उसके बाद हमारे साथ तीन अलग अलग शहर के ज्वेलर भी हैं, इंदौर से, नागपुर से और कानपुर से। उनकी राय क्या है, इसके बाद ग्राहकों का रिएक्शन क्या है, ये भी जानेंगे। सबसे पहले केडिया जी से बात करते हैं। सर, आप रेगुलर आपसे प्राइस की बातें करते रहते हैं, अब एक ही सवाल लोगों के मन में है, 1 लाख कब तक? 1 लाख तक बिल्कुल काफ़ी चौंकाने वाली रैली है। जनरली हम देखते कोई भी एसेट क्लास में अगर हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट से भी देखते हैं तो 18-20% ठीक है, लेकिन गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास रहा है कि 1980 से अगर मैं देखता हूँ तो मोटा मोटी 40% एक फाइनेंशियल ईयर में आना बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे फैक्टर्स है, जैसे कि हम जानते हैं कि लड़ाई आज भी जारी है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, डी डॉलराइजेशन चल रहा है और ऊपर से अभी डोनाल्ड ट्रंप का तड़का लगना ये मार्केट को बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन पे कर रहा है। नो डाउट टैरिफ में जो 90 दिन का एक सस्पेंशन आया है, रिलीफ आया है, बट फिर भी आप सोचिए कि 10% एक ब्लैंकेट हम देख रहे हैं कि टैरिफ नहीं है। उसकी वजह से सबसे बड़ा खतरा जो है इन्फ्लेशन का। हालांकि पिछला जो डेटा आया था उसमें कुछ रिलीफ जरूर दिखाई दिया है, बट आप देखिए कोई भी चीज़ अगर महंगी होगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा। दैट इज़ वाई हम देख रहे हैं कि अचानक से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर 8% की तेज़ी हमने गोल्ड में आते हुए देखी। तो मुझे लगता है कि बाकी फैक्टर तो अभी भी फ्रीज्ड है, वहाँ की वहीं है। खाली टैरिफ की वजह से इनिशियली हमने कंसर्न्स की वजह से जो मार्जिन कॉल्स थे इक्विटी में, उसकी वजह से फॉल आया था। हाँ, मैंने भी टारगेट रखे थे ऊपर, बट ये नहीं देखे थे कि 3 दिन में आ जाएंगे। बट जिस ढंग से अभी समीकरण बना हुआ है, आई थिंक मार्केट में ये तेज़ी का रुख और बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे कॉशियस हो जाइए, बिकॉज अब देख रहे हैं हम 2-2 हज़ार रुपये की दिन में तेज़ी बढ़ रही है। हाँ, टेक्निकली चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे 3540-3600 के बैंड में जाते हुए दिखाई देता, बट ये लेवल कब तक का टाइम फ्रेम? देखिए जिस ढंग से 3 दिन के अंदर हमने 8-10% की तेज़ी देखी, अब बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है। बट हाँ, टेक्निकली मुझे लगता है ओवरबॉट जरूर है, तो मैं ज़्यादा करके बोरो करूँगा जून तक का टाइम, क्योंकि यहाँ से जून तक। और घरेलू बाजार में अगर उसको कन्वर्ट करें रुपए को, वहीं पे छोड़ देते जहां है, तो कंजर्वेटिवली लेना पड़ेगा, बिकॉज रुपए में अभी और हम नए चेंजेस देखेंगे। बट मुझे लगता है कि एमसीएक्स की अगर मैं बात करूं तो 98-500 और 99,000 लाख में थोड़ा समय लग सकता है, ऐसा वो लग रहा साइकोलॉजिकल मार्क आने में समय लगेगा, लेकिन बिल्कुल। उसके आसपास हम जून तक जा सकते है। हैं। बिल्कुल जा सकते और हैं, बट करेक्शन की अगर बात करें केडिया जी, तो नीचे में कहां तक आने की संभावना है? फ्रेंकली अगर 2025 है, मुझे लगता है पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा ईयर होगा, जहाँ पे अगर हम 3,000 का भी लेवल अगर पकड़ के चलते एज ए बेस, तो ऊपर में मेरा व्यू है कि 36-40 36-50 का एक हायर साइड रेंज रहेगा। और लो, हाँ, और लो साइड में मुझे लगता है कि करीबन 2350 तक का भी लेवल हम 2350 रुपए में अगर बात करें तो डोमेस्टिक में रुपया फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं 2300 भी पकड़ के चलता हूँ तो नीचे में आप